सरकार भले ही स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही हो, धर्मपुर से भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा वह स्मार्ट सिटी के नाम पर नाखुश। 1 अक्टूबर से सभी वाहनों की फिटनेस जांच ऑटोमेटिक। केंद्र सरकार के आदेश के बाद परिवहन विभाग की तैयारियां पूरी। वाहनों की जांच के लिए 12 ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्ट सेंटर खोले गए। उत्तराखंड में मानसून सीजन से पहले आपदा प्रबंधन सभी विधायकों के साथ समन्वय बनाकर कर रहे काम। किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने विभाग हर स्तर से तैयारी में जुटी। मौसम विभाग के जारी पूर्वानुमान एक बार फिर सटीक साबित। सरोवर नगरी नैनीताल में बीती रात मौसम ने अचानक ली करवट। तापमान में भी काफी गिरावट। नमस्कार, न्यूज अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। तो चलिए रुक करते हैं अब खबरों की ओर। उत्तराखंड प्रदेश के महामहिम राज्यपाल गुरमीत सिंह जनपद भ्रमण पर गुरुवार को काशीपुर पहुंचे। राज्यपाल वहीं 10:30 बजे राजभवन नैनीताल से सरकार में प्रस्थान कर 12:50 बजे मंडी गेस्ट हाउस पहुंचेंगे। काशीपुर मंडी गेस्ट हाउस पहुंचने पर अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह, गौरा चटवाल, एसएसपी अभय कुमार सिंह ने पुष्प गुच्छ देकर राज्यपाल का स्वागत किया। मंडी गेस्ट हाउस पहुंचने पर राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। जिस आदमी ने फौज में भी इतनी ऊंची पोस्ट तक मतलब ये काम किया हो, इतनी उम्र तक काम किया हो और आज वो गवर्नर की पोस्ट पर काम कर रहा हो तो उसे नॉलेज है। बहुत धार्मिक उनमें मैंने ये पाया तो उनमें राजनीतिक नॉलेज भी है, धार्मिक नॉलेज भी है और धार्मिक नॉलेज के ऊपर काफ़ी उनका मैं ये समझता हूँ कि ज्ञान उनके बीच में है, जिसके ऊपर उन्होंने काफ़ी देर तक हमसे चर्चा वार्ता की। और अब वो क्योंकि रास्ते में हैं, जा रहे हैं, कभी न कभी मैंने कहा था कि आप आइए और यहाँ पर खुले समाज में एक बार आप काशीपुर का मौका दें, तो उन्होंने उसको स्वीकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और उत्तराखंड के लिए केंद्रीय तापीय संयंत्रों से 500 मेगावाट की विद्युत आपूर्ति आवंटन के लिए अनुरोध किया है। साथ ही उन्होंने आवास और शहरी मामले और केंद्रीय मंत्री के दायित्व का कार्यभार ग्रहण करने को लेकर उन्हें बधाई भी दी है। हरिद्वार में बीजेपी नेता आदित्य सैनी के खिलाफ हत्या और दुष्कर्म के मामले में पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया है, जिसमें भाजपा नेता के प्राथमिक सदस्यता के पद से निष्कासित करते हुए राज्य सरकार ने उन्हें पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य पद से भी हटा दिया है। पौड़ी के लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जिलाधिकारी आशीष चौहान ने अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्वरोजगार के लिए आ रहे आवेदनों की जांच कर उन्हें योजना से लाभान्वित करें, ताकि वे समय पर योजना का लाभ उठा सके। उन्होंने आवेदकों से स्वरोजगार योजना में
होम स्टे और वाहन मद के कार्य क्षेत्र के बारे में जानकारी भी ली। साथ ही जिलाधिकारी ने आवेदकों से कहा कि समय पर बैंकों में अपना दस्तावेज जमा करें, जिससे बैंक को ऋण देने में आसानी हो। गैर वाहन और वाहन मद तथा दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे दोनों स्कीम्स का रिव्यू किया गया था और एप्लीकेंट्स की एप्लीकेशंस की सैंक्शंस भी किया गया। दोनों सेगमेंट्स में 5-5 एप्लीकेशंस हमारी क्लियर हुई। जो जनपद का वार्षिक टारगेट है वो 10 व्हीकल्स में है और 6 नॉन व्हीकल कैटेगरी में है और 20 का हमारा होम स्टे का टारगेट है। मुझे उम्मीद है कि जो अंडर कंसिडरेशन अभी रखे गए हैं, अगर वो सारे केसेस टेक अप होते हैं तो हम आसानी से अपने टारगेट को अचीव करेंगे। मान्यवर, मैं राज क्षेत्र से आता हूं। मेरा जो है जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड पाबो के अंतर्गत जो भरसार विश्वविद्यालय के निकटस्थ जो है स्थान नौठा बाजार है, वहां पर एक्चुअल में के ऊपर फॉरेस्ट है। इधर से जो है जिला मुख्यालय से 48 किलोमीटर पर जो है वो स्टेशन है और वहां से जो है थैलीसैंड जो पड़ता है वो भी 42 किलोमीटर पड़ता है। उसका मध्यांतर केंद्र है। तो एक्चुअल में बीच में कहीं भी रुकने का साधन नहीं है मेरे पास। कभी कभी पहले भी यहाँ पर मैंने मेरे पास लॉज था वैसे, तो कोरोना काल के बाद मैंने बंद कर दिया था। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय निर्वाचन आयोग के सामान्य प्रेक्षक अनीता रामचंद्र की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला कार्यालय सभागार में राजनीतिक दलों के साथ ही अभ्यर्थियों व पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में राजनीतिक दलों को उपचुनाव के कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। सामान्य प्रेक्षक ने कहा कि सभी राजनीतिक दल चुनाव के दौरान आचार संहिता का पूरी तरह से पालन करें। कहीं पर भी कोई भी समस्या या शिकायत हो तो सीधे उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक प्रकाश ने राजनीतिक दलों को मतदेय स्थल एवं पंजीकृत मतदाताओं के बारे में जानकारी दी है। स्थानीय राजधानी गौरसैंण की मांग पर एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। स्थायी राजधानी गैरसैंण संयुक्त संघर्ष समिति की जनसंपर्क यात्रा आज अल्मोड़ा पहुंची। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के कार्यालय में आयोजित बैठक में वक्ताओं ने लोगों से गौरसैंण को पूर्वकालिक राजधानी बनाने के लिए एकजुट व कार्यक्रम का समर्थन करने की अपील की है। समिति के सदस्यों ने कहा कि गैरसैंण की आवाज को एकजुट करने के लिए 30 जून को अल्मोड़ा के चौखुटिया महापंचायत होगी, जिसमें आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जाएगी। को स्थायी राजधानी जो उत्तराखंड की जनता मान चुकी थी, उनके साथ धोखा किया। उत्तराखंड राज्य के उठाना के साथ धोखा किया। यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों में लूट की। यहाँ पे बेरोजगारी, महंगाई और अन्याय, अत्याचार और जुल्म को आगे बढ़ाया। और इसलिए अगर उत्तराखंड राज्य की अवधारणा को साकार करना है तो हमको गैरसैंण को स्थायी राजधानी के लिए संघर्ष में उतरना होगा। और हम उत्तराखंड की जनता से कहते हैं कि एक राजनीतिक मुद्दा है और इसलिए इन तमाम जो शक्तियों को, जो राज्य विरोधी और या राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के विरोधी हैं, यहाँ पर भूमाफियाओं के मददगार हैं, उनको लाने वाले हैं, उन सबके खिलाफ एकजुट होकर अपने राज्य की अस्मिता। ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य फिलहाल जनसंपर्क है। जनता के द्वारा जितना प्रचार प्रसार किया जाएगा, जनता को समझाया जाएगा कि उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण होना क्यों आवश्यक है। इस प्रोग्राम में लगे हुए हैं। ये हमारा सेकंड फेज था। फर्स्ट फेज में हम लोग कर्णप्रयाग, पौड़ी, मायथान और गैरसैंण में हम लोगों ने मीटिंग रखी थी, लोगों से संपर्क किया था। सेकंड फेज में अभी 4-5 दिन पहले दिल्ली, रामनगर, हल्द्वानी और आज यहाँ पर अल्मोड़ा आए हुए हैं। जिसके पश्चात 30 जून को चौखुटिया में महापंचायत होगी। इसमें सारे एक्टिविस्ट इकट्ठा हो रहे हैं और 8 अगस्त से होने वाले कार्यक्रम के बारे में ये विचार विमर्श किया जाएगा। अपर जिलाधिकारी के मिश्रा ने गुरुवार मानसून सीजन के दृष्टिगत सड़क सुरक्षा को लेकर NH 94 चंपा कंडिसौर मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ADM ने BRO के अधिकारी को सड़क किनारे की चौक नालियों की सफाई करने, भूस्खलन क्षेत्रों में सड़क की दोनों साइड साइनेज बोर्ड लगाने, साथ ही कोटीगाड़ पुल को बिना लोड टेस्टिंग के न खोलने, भूस्खलन क्षेत्र स्याहू में सड़क सुरक्षात्मक कार्यों को लेकर संबंधितों से समन्वय कर प्राथमिकता के आधार पर कार्यों को करने के निर्देश दिए हैं।
उत्तराखंड में मौसम विभाग का पूर्वानुमान एक बार फिर से सटीक साबित हुआ है। सरोवर नगरी नैनीताल में बुधवार रात से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश बाद शहर के तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं बारिश के चलते पर्यटन भीगने से बचने के लिए पेड़ों के नीचे खड़े नजर आए। नाले उफान पर आ गए, जिससे नैनीताल की झील का जल स्तर भी यकीनन बढ़ेगा। इस बारिश ने पर्यटकों की कपकपी बढ़ा दी है। वहीं नैनीताल पहुंचे पर्यटक ठंड के मौसम का जमकर आनंद उठा रहे हैं। ऊधम सिंह नगर में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद है। अपराधियों को पुलिस का कोई भी खौफ नहीं है, इसलिए अपराधी अपराध करने में गुजर नहीं कर रहे। ऐसा एक मामला जिला मुख्यालय रुद्रपुर से सामने आया है, जहां दिन दहाड़े एक युवक को नकाबपोश बाइक सवार पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं। वहीं युवक ने भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बेसिकली ये पीड़ित जो है गदरपुर से हैं और अभी हम लोग इसमें घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं और जो हमलावर है उसको भी हम आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। और जस्ट 2 घंटे पहले की घटना है, तो हम काम कर रहे हैं इस पे और शीघ्र ही हम लोग जो इसमें अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी और घटना का अनावरण हम लोग करेंगे। चमोली के जोशीमठ मुख्य बाजार में बीती रात चोरी का मामला सामने आया है, जहां चोर दुकान में ताला तोड़कर 13 मोबाइल सहित नकदी ले उड़े। वहीं दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, साथ ही जल्द ही खुलासे की भी बात कर रही है। सरकार भले ही स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे निर्माण कार्यों को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही हो, धर्मपुर से भाजपा विधायक विनोद चमोली इससे नाखुश नजर आए। वहीं ड्रेनेज सिस्टम को लेकर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि पूरे देहरादून के लिए 2000 करोड़ का ड्रेनेज सिस्टम प्लांट लगाया जा रहा है। इससे ये तो साफ हो गया कि स्मार्ट सिटी के तहत जो काम हुआ वह बिना प्लानिंग के किए गए हैं। देखिए, स्मार्ट सिटी को लेकर थोड़ा सा लोगों को भी अपना सोच स्पष्ट करना पड़ेगा। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट पूरे शहर में नहीं था, 10.5 वार्डों में है। हाँ, कुछ पेन सिटी प्रोजेक्ट हमने लिए हैं, लेकिन उसमें पूरे शहर का ड्रेनेज नहीं है। कुछ चुनिंदा स्थान पर है जहाँ पर स्मार्ट सिटी को अपना काम करना था। हालांकि उनके काम से मैं संतुष्ट नहीं हूँ और समय समय पर हम लोगों ने अपनी बात कही है, लेकिन देहरादून का अगर ड्रेनेज ठीक करना है तो उसके लिए अभी हमारा अभियान चल रहा है। पूरे शहर में एक ड्रेनेज का हम लोग प्लान ला रहे हैं, जो लगभग 2000 करोड़ रुपए का वो प्लान है। उस पर इस समय एक्सरसाइज चल रही है, उसकी जोनिंग हो गई है। जोनिंग वाइज उसका पूरा ड्रेनेज प्लान तैयार हो रहा है। आने वाले समय में पूरे देहरादून का ड्रेनेज ठीक करने के लिए सरकार काम करने जा रही है। उसके लिए थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन आने वाले समय में इस सब समस्या से निजात मिल जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। उत्तराखंड में मानसून सीजन से पहले आपदा प्रबंधन विभाग विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है, जिसके चलते तमाम जगह जहां भूस्खलन और विपरीत परिस्थितियों की स्थिति बन सकती है उन्हें चिन्हित कर लिया गया है। इसके साथ ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है, ताकि प्रभावितों को जल्द से जल्द राहत दिलाया जा सके। देखिए, जो हॉटस्पॉट्स हैं लैंडस्लाइड के, लैंडस्लिप के, उसी अनुसार हमारी इक्विपमेंट्स का, मशीनों का डिप्लॉयमेंट होता है। जो पीडब्ल्यूडी डिप्लॉय करता है वो हॉटस्पॉट्स के हिसाब से ही करता है। इसके अलावा जो हमने मैन पावर डिप्लॉय किया है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, वो भी उसी हिसाब से किया गया है। कौन कौन क्रिटिकल है, कौन कौन सी जगह जहां संवेदनशील है, उसके हिसाब से डिप्लॉयमेंट होती है। केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर से सभी वाहनों की फिटनेस जांच ऑटोमेटिक कराए जाने का आदेश जारी किया है। उत्तराखंड परिवहन विभाग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
साथ ही संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में वाहनों की जांच के लिए 12 ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्ट सेंटर बनाए जा रहे हैं। इसमें से 4 सेंटर देहरादून, रुद्रपुर, हरिद्वार और हल्द्वानी में ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर शुरू हो चुके हैं। फिटनेस देखिए, भारत सरकार की अधिसूचना के हिसाब से 1 अक्टूबर 2024 के बाद सारे वाहनों की फिटनेस या जो निजी वाहन होते हैं वो 15 साल बाद उनका जब रिन्यूअल होता है रजिस्ट्रेशन का, वो सारे उनकी जांच केवल ऑटोमेटेड ट्रैक से होगी। इसके लिए हम लोगों ने 4 निजी क्षेत्र में ऑलरेडी बना दिए हैं और संचालित हो रहे हैं वो। उसमें देहरादून में है, डोईवाला में, हरिद्वार में, रुद्रपुर और हल्द्वानी, ये 4 सेंटर संचालित हैं ऑलरेडी। इसके अलावा हमारे सेलाकुई और रुड़की में निर्माणाधीन है, निजी क्षेत्र में ही। ऋषिकेश और कोटद्वार में हमारे जो सरकारी भारत सरकार के सहयोग से बन रहे हैं, उनमें भी निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इक्विपमेंट्स लगने हैं, भारत सरकार के द्वारा लगवाए जाएंगे, तो उसका हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जैसे वो लग जाए तो उनका भी संचालन शुरू कर दिया जाए। उत्तराखंड को अवैध खनन के धंधों से मुक्त कराने के लिए वन विभाग की टीम ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों के बाद वन विभाग पूरी तरह से एक्शन मोड में है। वन विभाग खनन में लिप्त सभी खनन माफियाओं पर कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। वहीं वन विभाग की टीम ने अब तक 5 स्टोन क्रेशरों को सीज कर दिया है। कोसी नदी में चल रहे अवैध खनन को रोकने के लिए नदी के चारों तरफ खाई खोदी गई है। साथ ही वन विभाग ने सख्त चेतावनी दी है कि अगर किसी ने भी इस खाई को पाटने की कोशिश की तो उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। देखिए, अवैध खनन कोसी और दाबका नदियों में जो हमारी अवैध खनन की जो घटनाएं हो रही थी, इनके विरुद्ध एक इस तरह से किया गया है कि एक पूरे हम अपने डिवीजन से और खान विभाग और पुलिस विभाग से सबकी संयुक्त तरीके से मिलकर के हम लोग एक अभियान चला रहे हैं और इसमें कोशिश ये कर रहे हैं कि अवैध खनन पर पूर्ण रूप से जो है रोक लगा दी जाए। और इसी क्रम में हमारे द्वारा स्टोन क्रेशरों पर कार्रवाई की गई है। जो जिनके द्वारा चोरी का माल खरीदा जा रहा है उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए 5 स्टोन क्रेशरों को फिलहाल सीज किया गया है और उनकी खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उत्तराखंड में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर और उधम सिंह नगर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उन्होंने बताया कि 3 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही 28-29 जून को उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मानसून के दस्तक देने की भी संभावना है। इस दौरान उन्होंने पहाड़ की यात्रा करने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। 24 आवर्स में बात करें तो अनेक जगहों तक में बारिश मिली है, हल्की से मध्यम, और भारी वर्षा भी चक्राता में मिली है करीब 70 mm, और इसी तरह 69 mm जो है धारचूला में भी रही है। तो ठीक है, रेनफॉल एक्टिविटी अब शुरू हो गई है प्रदेश में अगर देखा जाए। और आज भी मैं बात करूं तो ज़्यादातर जगहों में आपको बारिश मिलेगी। जहां तक भारी वर्षा की बात है तो उसमें चाहे देहरादून है, इसी तरह जो है नैनीताल है, और अंदर के डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो पिथौरागढ़ और बागेश्वर, तो इनमें रखा गया कि 1-2 जगहों में भारी वर्षा मिलेगी। और जो हल्की से मध्यम बारिश है वो तो ज़्यादातर जगहों में देखने को मिलेगी। देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र से कूड़े के ढेर से 3 शव मिलने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि मृतका का आरोपी से प्रेम प्रसंग था। आरोपी पहले से शादीशुदा था। वहीं महिला आरोपी पर शादी का दबाव बना रही थी, जिससे आरोपी ने महिला और उसके 2 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जो इसमें अभियुक्त है हसीन, वो खुद शादीशुदा है और साथ ही साथ उसके इतनी सैलरी उसको नहीं मिलती कि वह 2 परिवारों को पाल सके। और बीच बीच में जब बच्चा होने के बाद खर्चे की डिमांड की गई और जो मृतका द्वारा खुद आकर यहाँ पर कहा गया कि वो कमरे में या इसके लिए कमरा ले यहाँ पर, जिससे वो रहे यहाँ पर, और इससे वो परेशान हो गया था और उसको लग रहा था कि अब इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है और ये उसके परिजनों को भी पता चल जाएगा और इन लोगों को नहीं पाल सकता है, तो उसके द्वारा ये घटनाक्रम को अंजाम दिया। न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।